गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है डिस्कस किए थे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी, इंटरवल में कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हमको डिसाइड करना है। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो अब हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस पूछ रहा है कि पूरा फंक्शन ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने आपको बताया कि यह देखिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। जैसे अगर हम ये फिगर में देखें तो इस फिगर को अगर हम एफ एक्स को वाई कह दें, तो अगर हम ये ड्रा करें एक्स इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू -5, वाई इक्वल टू 0 कर दें एक्स इक्वल टू 5, तो ये एक लाइन होगा और यह लाइन देखिए कहीं ब्रेक नहीं है। और इसका डोमेन देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट बाउंड कर देंगे तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रियल नंबर में हमने कहा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, यानी रियल नंबर में ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम कोई पॉइंट नहीं है इसलिए हम एक जनरल पॉइंट पे क्या करेंगे? एक जनरल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और उसके बाद जो है हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम एक जनरल पॉइंट सी लिए हैं, इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पॉइंट पे जैसे करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। अब फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दीजिए? सी माइनस एच। तो सी माइनस एच रखेंगे और h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यहाँ यूज करेंगे तो 7 कंडीशन में नहीं आ रही है। 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर 0। ये जो 7 कंडीशन है इंडिटरमिनेंट था उसमें नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे h इक्वल टू 0। आपका क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान c माइनस एच आया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c प्लस h। इसकी वैल्यू भी c माइनस h आ गई। और एट द पॉइंट यानी एफ ऑफ c, यानी जहाँ फंक्शन है x है, x के प्लेस पे क्या रख देंगे? हम c रख देंगे। तीनों वैल्यू देखिए इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एट द पॉइंट तीनों इक्वल है, इसलिए यह फंक्शन क्या है? x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि हम ये जनरल पॉइंट लिए हैं तो हम c के प्लेस पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें या कोई भी एलिमेंट रखें पूरे रियल नंबर में, सब पे कंटिन्यूअस होगा, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। उसी का हम थर्ड है, इस डी वाला जो है पोर्शन एफ एक्स इक्वल टू मार्ड में एक्स माइनस 5 को पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब देखिए मार्ड में एक्स माइनस 5 पे कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो मार्ड के लिए हमने आपको 11th में बताया था कि एक्स माइनस 5 को अगर हम जो है उस फंक्शन को डिफाइन करें तो कहें क्रिटिकल पॉइंट से लेस में क्या होता है? इस पूरे की वैल्यू माइनस होती है, और एट द पॉइंट की वैल्यू x इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और x इज ग्रेटर देन 5 पे क्या होता है? 1 प्लस एक्स माइनस 5 होगा। इसी कंडीशन के अबाउट ही मार्ड में जो भी वैल्यू रखते हैं हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ हम आपको 11th में बताए थे वही चीज़ें हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि अगर ये रियल लाइन में हम इसको देखें तो यहाँ 5 हुआ, 5 से लेस के लिए फंक्शन क्या है? माइनस एक्स माइनस 5 है। 5 से ग्रेटर के लिए क्या है? x माइनस 5 है। और 5 पे फंक्शन क्या है हमारा? 0 है। तो हम करते क्या है कि देखिए अब यह 5 से लेस में अगर देख रहे हैं तो यह क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 5 से लेस में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे वो कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर। तो लेस में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटर में भी है, देखिए एक रियल नंबर है, ग्रेटर में भी जो हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस होगा। यानी 5 से ग्रेटर लेते हैं, एट द पॉइंट पे 0 है, यह भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो अब हम मेन हमको दिक्कत कहाँ है? कहाँ कंटिन्यूटी, कहाँ ब्रेक हो सकता है? तो ओनली एलिमेंट आपका 5 है। 5 पे यह डाउट हो सकता है कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, क्योंकि 5 पे हमारा देख रहे हैं लेफ्ट के लिए कुछ और फंक्शन है, राइट के लिए कुछ और फंक्शन है, एट द पॉइंट के लिए कुछ और फंक्शन है। तो हमारा मेन मोटो क्या है? x इक्वल टू 5 पे चेक करना। तो x इक्वल टू 5 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये पूरे अपने डोमेन में, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, पूरे डोमेन में ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 5, तो 5 की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये 5 माइनस एच। देखिए 5 माइनस एच करते हैं तो 5 से लेस होता है। 5 से लेस के लिए फंक्शन हमारा क्या है? माइनस एक्स माइनस 5 है। तो इस एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे? 5 माइनस एच रख देंगे।
-5, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया या माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस एच हुआ। अब एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये 5 प्लस एच हो गया यानी 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, हम यहाँ रखे हैं 5 से 5 कैंसिल, एच आया, एच इक्वल टू 0 रखने पर 0 आ गया। और एट द पॉइंट एफ ऑफ 5 पे आपका फंक्शन क्या है, 0 है, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एट द पॉइंट तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए 5 पे कंटिन्यूअस है। जो हमारा डाउट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि 5 पर ही डाउट था, क्योंकि लेस के लिए पॉलिनोमियल है, राइट के लिए पॉलिनोमियल, एट द पॉइंट पे डाउट था कि ये तीनों इक्वल आएंगे कि नहीं। अब देखिए इस पॉइंट से लेफ्ट लिमिट चलेंगे तो इस वाले में आ जाएगा, राइट चलेंगे तो इस वाले में आएगा, तीनों के लिए अगर एक ही वैल्यू आ रही है यानी ये कर्व हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब x माइनस 5 मार्ड का जो है आपका, अगर हम ग्राफ खींचें तो x इक्वल टू 5 सब कुछ तो यही है, तो ये आपका ग्राफ जो है यही बनेगा। तो अब ये देख रहे हैं कहीं भी ब्रेक नहीं है, माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तो कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए 5 पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो जब 5 पे हो गया, इधर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस हो गया, इधर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देखिए इसी तरह आप जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में आपको दे दिया, हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो 6 क्वेश्चन में देखिए कोई भी पॉइंट दिया उसी पर डाउट, बाकी तो क्लियर है, उसी पर डाउट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बाकी पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उस डाउट पॉइंट पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करिएगा, जो डाउट है डाउट क्लास में जो है पूछिएगा, कल फिर नेक्स्ट वीडियो